एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। असली जन्म, असली मृत्यु, असली अमरत्व और चेतना का संतुलन हमने देख लिया है। आगे देखते हैं, कहाँ थे स्लाइड डिस्ट्रेस। ओके, एट द टाइम, अच्छा, हम मेरे पास का जो किताब है वो उसका इंग्लिश का पेज नंबर 108 है। अब हिंदी का मेरे पास की नई आवृत्ति में शायद पेज नंबर 164 पर गए होंगे। जो लोग हिंदी से देख रहे हैं वो समय समय पर थोड़ा चैट में प्लीज पेज नंबर डालते जाइए ना, बाकी लोग बाबा प्रेमियों के लिए, और ताकि किताब के साथ आप लोग देखोगे तो। और जिसके पास अगर इंग्लिश नहीं भी है, और जो हमारा ग्रुप है इंग्लिश का लिसन ह्यूमैनिटी है ना, तो इसमें पेज नंबर 108 डालोगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा। आप बिल्कुल यहाँ बरकरार रहते हुए आप ऐसा ही रहना, और पीछे जाके व्हाट्सएप में जाना। व्हाट्सएप में इसको पेज नंबर 108 देखोगे तो जो मैं पढ़ती हूँ ये पेज आपके सामने आ जाएगा, तो आपको समझने में और आसानी होगी। और कहीं मैं गलत हो जाती तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। At the time of taking on a new physical body, the good and the bad sanskaras of the individual are almost in balance. अब वापस बाबा संस्कार, उसका संतुलन, जन्म, इसमें आ गए हैं। अब बाबा कहते हैं कि जब कोई नया भौतिक शरीर पाता है, कब पाता है, तो अच्छे बुरे संस्कार करीब करीब समान हो जाते हैं। परफेक्ट संतुलन कभी प्राप्त नहीं होता, ये बाबा कहते हैं। इसका बाबा ने क्रिएशन एंड कॉजेस में लिखा है कि अच्छे बुरे संस्कारों का एक निश्चित अनुपात है, रेशो है। उस रेशो में अच्छे बुरे संस्कार आ जाएंगे तो उसको नया शरीर, उस आत्मा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये बाबा ने कहा है, At the time of taking on a new physical body, नया भौतिक शरीर प्राप्त करते समय, the good and the bad संस्कारास of the individual are almost in balance. उस व्यक्ति के अच्छे बुरे संस्कार करीब करीब एक समान जैसे होते हैं। However, फिर भी, परंतु, there is always a slight ascendance at this time of either the good or bad संस्कारास। परंतु फिर भी इस समय में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, या तो अच्छे संस्कार अधिक हो गए या तो बुरे संस्कार अधिक हो गए, थोड़ा ऊपर नीचे डेफिनेटली होता है। दे आर नेवर इन परफेक्ट बैलेंस, कभी भी परफेक्ट, जो बैलेंस शीट टैली होना बोलते हैं कॉमर्स में, एसेट लायबिलिटी, इतना परफेक्ट बैलेंस कभी उसका होता नहीं है। नॉर डू दे इन एनी मैनर ओवरलैप और कैंसल वन अनदर, दिस इज इम्पोर्टेंट। ना ही उनका परफेक्ट संतुलन होता है, ना ही वो एक दूसरे को ढक देते हैं, एक दूसरे को कैंसल करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अच्छे के ऊपर बुरा चढ़ गया या बुरे को ढक दिया, ऐसा नहीं होता है। या अच्छा किया इसलिए बुरे संस्कार कैंसिल हो गए, ऐसा नहीं कभी होता है ना। एंड वाइस वर्सा, कंप्लीट पॉइज कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन द टू ऑपोजिट क्लासेस ऑफ संस्कारास आर सो qualitatively and quantitatively opposed that they exactly cancel one another. बाबा कहते हैं ये परफेक्ट संतुलन तभी प्राप्त हो सकता है, पॉइज तभी प्राप्त हो सकता है, अस्तित्व में आ सकता है, जब ये अच्छे बुरे संस्कार दोनों भी केवल संख्यात्मक रीत्या एक दूसरे से बराबर नहीं, तो गुणात्मक भी वो एक दूसरे से मैच करते हैं, बिल्कुल संतुलन हो जाता है। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या है ना। मानो 100 संस्कार अच्छे हैं, 100 संस्कार बुरे हैं, बराबर। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि ये बैलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी गुणात्मक भी देखना चाहिए, उन संस्कारों को क्वालिटेटिव, उसका जो टेक्सचर है, उसके गुण है, वो भी देखना चाहिए। गुणात्मक दृष्टि से भी ये दोनों संस्कार एक बराबर होना चाहिए, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। किस प्रकार का वो अच्छा संस्कार है, उसकी क्वालिटी क्या है।
बुरा संस्कार किस प्रकार का है, उसकी क्वालिटी क्या है। बहुत बड़ा झूठ नहीं बोला है, छोटा सा ही झूठ बोल दिया है। बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है, काम तो अच्छा किया, सेवा तो की, लेकिन उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मिला, मतलब थोड़ा सा वो कम पड़ गया, मतलब ये क्वालिटी है। तो गुणात्मक और संख्यात्मक दृष्टिया दोनों संस्कार बिल्कुल एक हो जाने चाहिए, तभी ये संतुलन या इक्विपोइस आ सकता है। When opposite sanskaras are not only equal in strength but are also in exact qualitative opposition, they cancel each other and can no longer act as semi-automatic subjective propelling forces but are transmuted into consummate understanding. This is very 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 important, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बाबा कहते हैं कि जब ये विरुद्ध संस्कार केवल ताकत में एक दूसरे से मैच मेल खाते हैं, बराबर है ऐसा नहीं, परंतु इनके गुणात्मक भी एक बिल्कुल वैसा ही बल है, वैसा ही विरोध है इनमें, कि जो फिर एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। और इसके कारण जो उसका फोर्स रहता है, संस्कार फोर्स करते हैं, हमको पुश करते हैं। हम कोई भी कृति करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है कि हमारे जो पिछले संस्कार है वो हमको ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके लिए हमारी हर कृति और भाषा का समर्थन नहीं करना, इससे सावधान रहना कि नहीं, मेरे संस्कारों के कारण मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, ऐसा कारण देके अपने मनमानी करने के लिए आजाद नहीं हो जाना। यहाँ संयम और संतुलन और कंट्रोल काम करता है। लेकिन आमतौर पर हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो भी घटना है, जो भी होता है, इतनी यह फोर्स इतना प्रबल होता है, जैसे हमारे मन में कुछ उछाल है, उबाल है, और हमको बोलना बहुत इच्छा है, और दूसरा हमारा मन कहता है मत बोल, वो हर्ट हो जाएगा, मत कहो। फिर हम विवेक वहां उपयोग करते हैं कि कहना है कि नहीं करना है, मेरा उद्देश्य क्या है, इसके परिणाम क्या है। इस प्रकार से वहां तर्क विवेक का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आया मन में बोल दिया, आया मन में कर लिया, आया मन में खा लिया, नहीं। यहाँ तर्क शुद्ध जो विवेक बुद्धि है वो काम करती है। एनीवे, तो ये जो संस्कारों का फोर्स रहता है, एक ताकत रहती है जो हमें मजबूर करती है कोई विचार क्रिया करने के लिए, वो संस्कारों का फोर्स होता है। लेकिन जब एकदम क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली दोनों संस्कार एक बराबर हो गए, तो एक दूसरे को वो कैंसल करने के कारण फायदा क्या होता है, ये संस्कारों का जो धक्का है हमें वो कम हो जाता है। वो जो प्रोपेलिंग संस्कार है, प्रभाव करने हमारे ऊपर, उन संस्कारों का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी शब्दों में, सादी भाषा में, उन संस्कार जब क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, गुणात्मक और संख्यात्मक दृष्टया एक जैसे होते हैं, तो उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर होता है वो कम होता है, उनका फोर्स कम होता है। उनके बाबा ने यहाँ उपयोग किए सेमी ऑटोमेटिक सब्जेक्टिव प्रोपेलिंग फोर्सेस। आत्म चेतना के ऊपर जो उनका दबाव होता है वो क्या होता है, अपने आप जो दबाव होता है वो दैट नो लॉन्गर वर्क्स, वो प्रभाव बंद हो जाता है, बट आर ट्रांसम्यूटेड इनटू कंज्यूमेट अंडरस्टैंडिंग। अब ये संस्कार क्या होते हैं, आपस में साझेदारी समझदारी होके एक दूसरे में कंज्यूमेट हो जाते हैं, जो कि दैट इज फ्री फ्रॉम ऑपोजिंग रिएक्शंस, जो कि जीवन में जो विरुद्ध प्रकार के कार्य करने के लिए हमें फोर्स करते हैं, बल देते हैं, प्रभाव करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। जिसके अच्छे संस्कार है वो तो अच्छा कर्म करने के लिए एकदम वो हमेशा प्रभाव होता है उसका, तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बुरा कर्म से भी बचने के लिए जब उसके अच्छे संस्कार भी अच्छे रहेंगे तो उसका प्रभाव उसके जीवन पर, संस्कारों का प्रभाव कम होगा। जब संस्कारों का प्रभाव कम होगा
तब पिक्चर में ये लिटरेचर आता है। इससे पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि कैसा बर्ताव करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, इस भौतिकता में लिप्त नहीं होना चाहिए, इच्छा वासनाएं नहीं रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। इस प्रकार का बर्ताव करेंगे तो अपने आप उसके संस्कार कम हो जाएंगे, मतलब वो अपने आप को क्वालिफाई कर रहा है, तैयार कर रहा है। तब कोई सदगुरु आके उसके ऊपर कृपा करेगा तो उसका बेड़ा एक पल में पार हो जाएगा। दिस इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन। जब अच्छे बुरे गुणात्मक और संख्यात्मक दृष्टिया एक होंगे तो उनका जीवन पर प्रभाव कम हो जाएगा और उस संस्कारों से प्रभावित होकर आप कोई कार्य नहीं करेंगे तो ये मुक्ति की अवस्था है। आगे बाबा कहते हैं द सीमिंग बैलेंस, प्रोपेलिंग मतलब प्रेरणात्मक, प्रेरणा करने वाले, फोर्स करने वाले। The seeming balance that is approximated by the individual before each birth may be compared to a tug of war in which opposite forces are active, although neither may predominate. अब बाबा और आगे एक बात बता रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि चलो करीब करीब दोनों संस्कार एक जैसे हो गए, करीब करीब उनका संतुलन हो गया, बैलेंस हो गया, अंदाजन से, अप्रोक्सीमेटली, है ना, जैसा हम कहते हैं ना अप्रोक्सीमेटली, तो अंदाजन से अप्रोक्सीमेटली जब इस प्रकार सा बैलेंस होता है संस्कार का, तब क्या होता है, द इंडिविजुअल बिफोर ईच बर्थ में बी कंपेयर्ड टू ए टग ऑफ वॉर। अब दोनों अच्छे बुरे संस्कारों के बीच में एक टग ऑफ वॉर होता है, तो उसमें जब क्वालिटेटिवली गुणात्मक दृष्टिया भी कोई प्रबल है, संख्यात्मक शायद कम होगा लेकिन गुणात्मक प्रबल है, तो उसका प्रेरणा फोर्स जो है अधिक प्रबल होगा। ऑल्दो नाइदर में प्रीडोमिनेट, ऐसे में जब दोनों एक जैसे है, करीब करीब एक जैसे है, तो दोनों का एक फोर्स रहता है, प्रेरणा रहती है, ताकत रहती है। उस प्रकार जब रहेगा तब अच्छा या बुरा कोई एकदम प्रीडोमिनेंट नहीं रहेगा, बहुत उसका प्रभुत्व नहीं रहेगा, वर्चस्व नहीं रहेगा, है ना। इस यही कारण होगा, कई बार हम सोचते रहे इस व्यक्ति ना बुरा कह सकते ना हम भला कह सकते कई व्यक्ति है, ये एक प्रैक्टिकल मतलब समझने की कोशिश। जब दोनों संस्कार करीब करीब एक होते हैं तो किसी का भी वर्चस्व नहीं होता है और कोई भी अधिक वर्चस्व नहीं करता है, एक दूसरे का विरोध करके अधिक वर्चस्व, उसका परिणाम प्रभुत्व नहीं होता है। द मैचिंग ऑफ फोर्सेस देन, मतलब ये मैच हो गए, बैलेंस हो गया। द मैचिंग ऑफ फोर्सेस देन हैज ओनली टू बी स्लाइटली डिस्टर्ब्ड and the entire situation becomes subject to change। अब इस प्रकार इस समय में कर उसके जीवन में कोई सद्गुरु आ जाए, उसके कोई अच्छे आध्यात्मिक कोई भजन वजन में वो अपनी हेल्प देता है निस्वार्थपन, तो इस प्रकार से, या अगर वो कोई गुंडों की टोली में आ जाए और बुरे कर्म करने पर मजबूर हो जाए, तो इस तरह से ये यहाँ पर एक मैटर हो जाता है जो बदलाव ले सकता है, बदल सकता है। किस प्रकार से? ये जो मैच होने वाले संस्कार है, ये इसमें व्यत्यय आ सकता है, ये डिस्टर्ब हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, कि अगर सिचुएशन, स्थिति बदल गई और उसको थोड़ा धक्का हो गया, अच्छे वाले को आगे धकेल दिया तो वो अच्छा हो जाएगा, है ना। अगर सिचुएशन, स्थिति खराब है, किसी ऐसी बेचारा अनाथ है, कहीं पे उसका जन्म हो गया और गुंडों के हाथ में टोली में लग गया, ऐसी स्थिति मानो, तो फिर वहां पर उसमें बदलाव आ सकता है। इन द सेम मैनर द स्यूडोपॉइज ऑफ संस्कारास, स्यूडोपॉइज मतलब आभासी या नकली संतुलन, है ना, मिथ्या संतुलन। इन द सेम मैनर द स्यूडोपॉइज ऑफ संस्कारास प्रेजेंट at the time of birth has only to be slightly disturbed। अब जन्म के समय ये करीब करीब संतुलन है, मतलब ये आभासी या मिथ्या संतुलन है, नकली है, वास्तव संतुलन नहीं है, एकदम एक बराबर कभी हो नहीं सकते हैं। पर ये जो आभासी संतुलन है जन्म के समय में,
ये थोड़ा सा हल्का फुल्का ये व्यक्ति उसमें आ सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। फिर उसमें अच्छे या बुरे, जहाँ उसने जन्म लिया, किस प्रकार के संस्कार घर में है, उसके ऊपर किस प्रकार के संस्कार हो रहे हैं, किस वातावरण में वो पल रहा है, बढ़ रहा है, इससे उसके संस्कार हिल सकते हैं, बदल सकते हैं। इसीलिए शायद हम कहते हैं ना, बच्चों पर अच्छे संस्कार होना जरूरी है। इसीलिए बाबा ने भी कहा है कि ये छोटी उम्र ही सही उम्र है जब हम उन पर आध्यात्मिक संस्कार अच्छे ढंग से कर सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। शायद कोई उसी जन्म में अपना बेड़ा पार कर दे। ध्यान रखना, ये कच्ची उम्र, बच्चों के बचपन की उम्र बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अभी उनको सिखाओ बांटना, देना, सेवा भाव, एकपन, अलगत्व नहीं, प्रेम, झूठ नहीं कहना, निस्वार्थता, हेट नहीं करना, इतनी महत्वपूर्ण ये चीजें है। ध्यान से छोटी छोटी चीजों से लगातार आपको कहते रहना है, बोलते रहना है। और जो जिन उनको पसंद है, चाहे मेहर बाबा की हो, चाहे कोई भी संत, कोई भी नहीं जो परफेक्ट मास्टर है, कोई भी रीजन का, कोई भी भगवान की, संतों की, साधु की अच्छी कहानियां उनको बताते रहो, इसका परिणाम बहुत साधता है। Anyway, हम चलते वापस अपने सेंटेंस पर। सॉरी, इन द सेम मैनर द pseudopoise of sanskaras present at the time of birth has only to be slightly disturbed in order to imprint the sanskaric pattern of the individual life. अब ये जन्म के समय जो आभासी, नकली या मिथ्या संतुलन है, ये इसके आगे व्यक्तिगत जीवन पर जो अपना प्रभाव है, संस्कारों का पैटर्न है, ये उस स्थिति के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बदल सकता है। स्लाइटली डिस्टर्ब इन ऑर्डर टू इम्प्रिंट इन द स्टेट, आगे बाबा कहते हैं, इन द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन द ऑपोजिट टाइप्स ऑफ संस्कारास in the state of realization, the opposite types of sanskaras interpenetrate each other in such a manner that they cease to exist as opposing forces. साक्षात्कार के समय में ये जो संस्कार है, ये विरुद्ध संस्कार एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से प्रविष्ट होते हैं, घुस जाते हैं कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो जाता है। संस्कार एक दूसरे का अंदर घुसना कब? साक्षात्कार के समय। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, द रिजल्टेंट इज नॉट अ स्टेट ऑफ सांस्कारिक टेंशन। अब एक अच्छे बुरे संस्कार एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। हाँ, द रिजल्टेंट इज नॉट अ स्टेट ऑफ सांस्कारिक टेंशन। अब संस्कारों का प्रभाव नहीं रहा क्योंकि एक दूसरे के अंदर घुस गए, बट a state of complete internal neutralization, आपसी अंतर्गत ये पूरे निष्प्रभ हो जाते हैं, बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अंदर घुस गए। कब होता है ये? साक्षात्कार के समय में अच्छे बुरे दोनों संस्कार एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से घुस जाते हैं या प्रविष्ट हो जाते हैं कि वो बेअसर होते हैं, निष्प्रभ हो जाते हैं, एक दूसरे को वो निष्प्रभ करते हैं, बेअसर कर देते हैं। In which the sanskaras have ceased to exist as propulsive elements. इस प्रकार से प्रेरक शक्ति करके अब तक जो संस्कार काम कर रहे थे, तो उनकी ये प्रेरक शक्ति संस्कारों की नष्ट हो जाती है। संस्कारों का नष्ट हो जाना मतलब संस्कार, ये बहुत सुंदर है, मेरे लिए तो नया है, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग इसको पहले से जानते थे कि साक्षात्कार के समय में बाबा कहते हैं अच्छे बुरे दोनों संस्कार, विरुद्ध संस्कार एक दोनों के अंदर इस प्रकार से प्रविष्ट होते हैं, घुस जाते हैं कि ये एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे को बेअसर, निष्प्रभ कर देते हैं, और इसके कारण उनकी जो संस्कारों की प्रेरक शक्ति थी, अभी तक हमको धक्का मार रही थी, पुश कर रही थी, वो नष्ट हो जाती है। संस्कारों की प्रेरक शक्ति ही नष्ट हो जाती है। दिस इज नॉट ए mere state of exact mathematical equalization of opposites, but a state beyond the opposites
of true poise rooted in unbroken consciousness of infinite unity. अब ये साक्षात्कार के समय में जो है, ये कोई गणितीय आपका समीकरण नहीं है कि ये 100 के बराबर 100 हो गया। ये केवल मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ये कोई गणितीय विरोधाभास नहीं, विरोध नहीं है, परंतु इससे भी परे है। ये केवल गणितीय भाषा में उसको हम समझ सकते नहीं है। तब ये जो असली संतुलन है चेतना का, वो अविभाज्य होता है और ये चेतना अनंत एकता में सम्मिलित हो जाती है। उसको ये चेतना अनंतत्व प्राप्त करती है, अमर्यादित्व उसमें से उभर कर वो अपने अनंत अस्तित्व का आस्वाद लेती है। ड्यूरिंग, ये समझ में आ गया? नहीं? अरे कोई सुन भी रहा है कि नहीं? थैंक यू। बाकी लोग भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करना शुरू करो, है ना, क्योंकि नहीं आता है तो वापस पढ़ेंगे। चलो, ड्यूरिंग दैट एंटायर लॉन्ग पीरियड प्रीसीडिंग रियलाइजेशन, अब ये बाबा ने यहाँ रियल आत्म साक्षात्कार के समय क्या होता है ये बताया, है ना। कई लोग बोलते साक्षात्कार के में क्या होता है, अच्छे बुरे दोनों संस्कार एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, या एक दूसरे में समा जाते हैं, या एक दूसरे को समाविष्ट कर लेते हैं और एक दूसरे को निष्प्रभ करते हैं, ताकि उनका असर बेअसर हो जाता है, उनकी प्रेरक शक्ति नष्ट हो जाती है, और फिर जो मर्यादित अस्तित्व है उसमें से अब अमर्यादित अस्तित्व उभर कर बाहर आता है, जो अनंत अस्तित्व का आस्वाद लेता है। During the entire long period preceding realization, साक्षात्कार के पहले का इतना युगों का जो लंबा अवधि है, the mind acts in each single circumstance according to the dictates of the preponderant संस्कार। साक्षात्कार होने तक का ये जो लंबा युगों का काल, कई काल चक्रों का जो अवधि है, इसमें मन हमेशा जो संस्कारों की प्रेरक शक्ति के हिसाब से ही काम करता है, क्योंकि ये संस्कार कहाँ होते हैं? मन में स्टोर होते हैं। मन में विचार कहाँ से आते हैं? इन संस्कारों के कारण से आते हैं। तो जो भी मन कार्य करता है, जो भी स्थिति होती है, ये संस्कार प्रबल जिस प्रकार से होते हैं उस प्रकार से वो स्थिति होती है। ये संस्कार प्रेरक शक्ति होती है। इन सब इतने युगों पर, काल चक्रों तक, वो मन के जो संस्कार हैं वही उसको प्रेरणा देते हैं। एज इन, वापस पढ़ती हूँ, ड्यूरिंग द एंटायर लॉन्ग पीरियड प्रीसीडिंग रियलाइजेशन, साक्षात्कार के पहले का पूरा इतना लंबा समय में, द माइंड एक्ट्स इन ईच सिंगल सर्कमस्टेंस, हर एक प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक घटना में मन उसी प्रकार कार्य करता है, किसी प्रकार अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द प्रीपोंडरेंट संस्कार। ये जो प्रबल संस्कार होंगे वो जिस प्रकार से प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार से मन हर स्थिति में कार्य करता है। एज इन अ टग ऑफ वॉर, देयर इज मूवमेंट in the direction of the greater pool, but that motion represents only a small proportion of the total energy spent, for most of it was used up in the opposition of forces। अब बाबा ने यहाँ एक सुंदर उदाहरण दिया है और ये महत्वपूर्ण है। टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर आप लोगों ने खेला होगा बचपन में, 4 लोग उधर 4 लोग इधर, और बीच में हम एक रस्सी या कपड़ा पकड़ के दोनों दो तरफ से जोरदार उसको खींचते हैं। अब खिंचाव में जिस तरह का आदमी आगे आ जाएगा, है ना, उनको अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब उसका फोर्स या शक्ति अधिक है। लेकिन अगर वो 2 इंच आगे आ गया तो जितनी शक्ति हम देखते हैं, बाबा कहते हैं, उससे कहीं अधिक शक्ति का वहां प्रभाव होता है, क्योंकि वहां के लोग भी तो उतनी शक्ति लगा रहे हैं जितनी ये लगा रहे हैं। तो ये दोनों की शक्ति और फिर उनका 2 इंच आगे बढ़ना, कुल मिला के इतनी शक्ति, उस 2 इंच के पीछे केवल 2 इंच की शक्ति नहीं होती है, तो कुल सारा प्रभाव जो खिंचाव है उसकी पूरी शक्ति वो टग ऑफ वॉर में रहती है। समझ में आ गया? जब ये संस्कार बाहर आते हैं तो बहुत थोड़ा हिस्सा उसमें से बाहर आता है, उससे कई गुना हिस्सा अंदर दबा हुआ
होता है। रस्सी खींच, थैंक यू। रस्सी खींच में जितना हम आगे उसको खींचेंगे तो जितना दिखता है उसका हमने खींचा है उससे कहीं अधिक शक्ति वहां वास्तव में लगी रहती है। अब आगे और महत्वपूर्ण बात है, आगे बाबा कहते हैं, इन रियलाइजेशन there is an entire disappearance or cancellation of the sanskara such as would occur in a tug of war when the opposing parties finished the game and stopped pulling in opposite direction. साक्षात्कार के समय क्या होता है, बाबा कहते हैं वहां पर ये दोनों विरुद्ध संस्कार पूरे गायब हो जाते, डिसअपियर होते, कैंसल हो जाते हैं। जिस प्रकार से ये रस्सी खेच में एकदम दोनों दल रुक जाएंगे, सीटी बज गई, दोनों दल रुक गए, फिर वहां क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, कोई बल नहीं रहेगा, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से कुछ रहेगा। रस्सी खेच जब रुक जाती है तब विरुद्ध दोनों एक दूसरे, वो वहां खींचता है, ये वहां यहाँ खींचता है, तो ये जो ऑपोजिट की रस्सी खेच है एकदम रुक जाती है। साक्षात्कार की स्थिति में वहां पर कोई संस्कार का कोई बल काम नहीं करता है। On the other hand, दूसरी तरफ, in near neutralization of sanskaric tension, there is only a temporary arrest of express activity. इसके विपरीत जब संस्कार करीब करीब एक जैसे हो जाते हैं, उनका प्रभाव या बल एक जैसा बैलेंस हो जाता है, तब वहां पर एक तात्कालिक रुकाव आ जाता है। तात्कालिक, टेम्पररी अरेस्ट ऑफ एक्टिविटीज, ब्यूटीफुल बाबा हैज यूज्ड, ब्यूटीफुल वर्ड बाबा हैज यूज्ड। जब दोनों संस्कारों का बल एक जैसा होता है तब वहां एक तात्कालिक रुकावट आ जाती है क्रियाओं में। जैसे कई लोग हैं उदास रहते हैं या इनडिफरेंट, विरक्त हम कह सकते, सॉरी नॉट उदास, या एकदम विरक्त होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं। वो क्या होता है, दोनों संस्करण का बल जो है, टेंशन जो है एक जैसा हो जाता है, तब वो जो संस्कारों के बल के कारण हम कार्य करते हैं उसमें रुकावट पैदा होती है, उसकी एक्टिविटी जो है, गतिविधि जो है रुक जाती है। लेकिन वो कैसा होता है, टेम्पररी होता है, तात्कालिक होता है। देन when some new or outside factor upsets this equilibrium, reactions occur which show that the situation had been quiet not because of lack of propelling forces but rather because they had temporarily cancelled one another. अब जब बाहरी कोई दबाव आता है, बाहर की सिचुएशन बदल जाती है, तब इन संस्कारों में ऐसा बदलाव आ जाता है कि ये जो तात्कालिक संतुलन उनका डिस्टर्ब हो जाता है, जो अभाव था, संस्कारों का प्रेरणात्मक बल देने का अभाव नष्ट हो जाता है। तब वहां समझ में आता है कि ये संस्कार कैंसिल नहीं हुए थे, नष्ट नहीं हो गए थे, ये एक rather because they had temporarily cancelled one another. तात्कालिक दृष्टया उन्होंने एक दूसरे, जैसे मानो मैंने बहुत सोचा, बाप रे अब किसी से भी हार्शली बात नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, बहुत प्रेम से करेंगे, कुछ दिन तो अच्छे अच्छे रहते हैं बाबा के प्रेम में, इसमें इसमें। अब कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि बहुत टेंशन बढ़ गए है, कोई अचानक आपको खोटा सुनाता है, कोई अन्याय हो जाता है या आपका अवमान कर लेता है, या कोई ऐसी बात हो जाती है कि आपकी सब जगह से टेंशन 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 हो रहे और आप एकदम अपना जो है संतुलन जो था वो खो देते और आप गुस्सा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप बहुत शांत शांत है और ऐसी स्थिति होती है भजन पूजन, कहीं पे आपके अंदर और मधुर भाव आ जाते हैं और आप और अधिक शांत हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से। मतलब जो बाहरी स्थिति का दबाव जो है वो तात्कालिक संतुलन को डिस्टर्ब कर देता है। वापस पढ़ती हूँ। Then when some new or outside factor upsets this equilibrium, ये जो संतुलन है बाहरी दबाव से जब डिस्टर्ब होता है, रिएक्शंस आकर तब रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ये अंदर है संस्कार, सोए हुए हैं,
अभी उनके प्रेरणात्मक वो अपना बल नहीं लगा रहे, लेकिन बाहरी स्थिति उनको मजबूर करती है बल लगाने के लिए, तब which show that the situation had been quiet not because lack of propelling forces. तो ये बल देने वाले संस्कारों का बल नहीं था, इसलिए ये संतुलन नहीं था, परंतु तात्कालिक रूप से उन संस्कारों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था। अब यहाँ पर इसी बात पे एक फुटनोट है, और वो शायद थोड़ी लंबी फुटनोट है, परंतु हम इसको अभी पढ़ लेते हैं, ठीक, समझ लेते क्या कहना है इनको। किसके बारे में है? तात्कालिक संतुलन और एक दूसरे को कैंसल करने वाले संस्कार, जो कि परिस्थिति अनुरूप वापस जान लेते हैं, सजग हो जाते हैं। This analysis has the greatest possible practical significance in considering the adjustment of the individual to his environment. आप अपनी स्थिति से किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, इसके ऊपर ये निर्भर है। और इसीलिए बाबा ने हमेशा कहा है कि इक्विपॉइज होना है, हतोत्साहित नहीं होना है, निराश नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है, अधिक उत्साह से उबल नहीं जाना है, आनंद से बेहोश नहीं होना है, दुख से एकदम निराश नहीं होना है। इसके लिए हम क्या कहते थे? ना सुख से बहुत प्रोत्साहित ना होना, ना दुख से हतोत्साहित नहीं होना है। तो इस प्रकार से इसका व्यावहारिक महत्व ये है कि ये जो व्यक्ति अपने एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, स्थिति से किस प्रकार अपने आप को ढाल लेता है, किस प्रकार हम उससे एडजस्टमेंट करते हैं। और स्थितियां तो एक जैसी नहीं होती है, बचपन से लेके बुढ़ापे में हर स्थिति बदलती है, उस हर स्थिति में हमें अपने आप को ढाल लेना है। पुराने समय की औरतें बहुत माहिर थी इस चीजों में, है कि नहीं? आजकल तो थोड़ा मनमुटाव होता है स्वातंत्र के नाम पर, लेकिन हर स्थिति में अपने आप को बनाए रखना है। इक्विपॉइज, हमारा संतुलन कभी ढलने नहीं देना है। It often happens that balancing forces in environment tend to bring a very difficult personal situation into temporary equilibrium. ऐसा संतुलन है, लेकिन बाहरी ऐसा दबाव होगा कि आपकी ये स्थिति बदल सकती है। मानो आपके घर में किसी अपने बूढ़े बुजुर्ग का डेथ हो गई, अब उन्होंने विश्वास से आपको सब कुछ बताया था, आपको सब कुछ सौंपा था, और आपके नजर के सामने आपके हिस्से में कुछ भी नहीं आता है, और आपके जो भाई बहन है या जो भी आपके रिश्तेदार है वो सारा ऐंठ लेते हैं, तब भी शांत रहने का, तब भी खुश रहने का, उसको फर्गो करने का, छोड़ देने का, भूल जाने का, उसके लिए झगड़ा नहीं करने का, उसके लिए लालच नहीं रखने का। ये अत्यंत, मतलब एक उदाहरण दिया, इस कई प्रकार की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जब उस स्थिति में हमें अपने आप को संतुलन बनाए रखना है। At this point, the individual tends to regard the situation as solved because he is no longer aware of any intense localized pressure. However, eventually those balancing forces will shift. अंततः वो जो अभी तक संतुलन था, ये बाहरी स्थिति के कारण, जैसे मानो बाढ़ आ गया है ना, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, पैंडेमिक आ गया है, डरने वाली सिचुएशन, डरना नहीं। कोई अपना अस्पताल में है, धीरज खोना नहीं, है कि नहीं? चिंता करना नहीं। रियल बाबा क्या कहते हैं? डोंट वरी बट बी हैप्पी। तो ये बैलेंस, इस बाहरी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम, जो हमें लगता है कि संतुलन हो गया, लेकिन वो संतुलन सब आबाद है, तब तो इक्विपॉइज ठीक है, पर कठिन परिस्थिति में इस इक्विपॉइज को, संतुलन को बनाए रखना बड़ी बात है। This is usually very discouraging because the sequence may be repeated several times without apparent improvement. अब कई बार ऐसा होता है, लाइक कॉर्पोरेट जगत है,
कि बार बार अनाकारण बिना वजह सामने वाला या तो आपको नीचे दिखाएगा, आपका अवमानित करेगा, आपको नुकसान करेगा, और ये एक बार दो बार नहीं, लगातार होता है, फिर भी पचाने का क्या, डाइजेशन कैपेसिटी मजबूत रखने का है कि नहीं, हजम करने का, उसको जैसा सुख हजम करते हैं दुख को भी हजम कर लेना है। The individual then often asks himself why he should continue to try, as he never seems to find a lasting solution to his problems. अब ये संतुलन बनाए हुआ व्यक्ति क्या होता है, हतोत्साहित होता है, लगातार के ऐसे सिचुएशन की स्थिति के कारण वो सोचने पर मजबूर होता है कि मैं क्यों अच्छा बन के रहूं, तो मैं तो इस दुनिया में पागल हो गया, लोग तो ऐसा बिहेव करते हैं, मैं ऐसा क्यों बिहेव करूं, ऐसा वो सोचने पर मजबूर होता है। और तभी ये महत्वपूर्ण खतरनाक पॉइंट होता है, अच्छाइयों को छोड़ना नहीं हर हालत में, पॉइज को छोड़ना नहीं, अरे वो ऐसा करते हैं करके मैं भी ऐसा करूं, कतई नहीं। तब आपकी तत्वग्राही विवेकशील बुद्धि वहां काम आएगी। But the poise originally established was due only to a happy combination of forces, संस्कारास, that almost cancel each other. अब सब गुडी गुडी रहेगा, अच्छा अच्छा रहेगा, इसके कारण इक्विलिब्रियम है, तो वो बात समझ में सकती है क्योंकि स्थिति अच्छी थी। हैप्पी सिचुएशन के कारण ये सिचुएशन संतुलन की थी। फाइनल रिलीज कम्स एज द बेसिक मोटिवेटिंग फोर्सेस आर डिसॉल्व्ड एंड resolved in the process of ultimate realization. अब यहाँ बाबा अंततः जो साक्षात्कार है उस समय की बात कहते हैं कि फाइनल रिलीज एज द बेसिक मोटिवेटिंग फोर्सेस, मूलतः प्रेरणा देने वाले जो बल है, शक्ति है, ये सारे साक्षात्कार के समय डिसॉल्व हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। अच्छे बुरे दोनों आपस में एक दूसरे को समाविष्ट करके एक दूसरे का प्रभाव निष्प्रभ करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं, और इसकी प्रक्रिया में अंततः साक्षात्कार मिलता है। दिस may seem a discouragingly remote solution to the pressing problem of the moment. अब कभी कभी होता है, स्थिति ऐसी है, कठिन परीक्षा की घड़ी में कभी कभी ऐसा लग सकता है, ये थोड़ा हतोत्साहित करने वाली स्थिति लग सकती है, बट इन सच अ फाइनल सोल्यूशन द आंसर इज कंप्लीट एंड द पॉइज एब्सोल्यूट। परंतु ऐसी स्थिति में उत्तर जो है पूर्ण होता है, संतुलन परिपूर्ण, एब्सोल्यूट विशुद्ध होता है, बिकॉज द फोर्सेस देमसेल्व्स हैव बीन एनिहिलेटेड एंड लॉस्ट। क्योंकि ऐसी स्थिति में जो बल है ये नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, वो साक्षात्कार की स्थिति है। अब ये सब फुट नोट थी यहाँ पर कि दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को समाविष्ट कर जाके एक दूसरे का प्रभाव बेअसर करते हैं, इस दिशा में हमने ये पढ़ा था। आगे हम चलते हैं इंग्लिश पेज नंबर 110। With the annulment of the sanskaras, nashta hona, with the annulment of the sanskaras, the individual is freed permanently from all sanskaric determination. संस्कारों का नाश होने के साथ ही वह व्यक्ति सभी संस्कारों का जो निश्चय था या प्रभाव था उससे मुक्त हो जाता है, permanently, हमेशा के लिए। As a consequence, परिणामतः, for the first time the individual's life can express itself without latent or patent inhibitions अवरोध, for it functions in the limitless understanding of truth. तब वो स्थिति अनंत सत्य की स्थिति होती है। कब? जब ये सारे उसके संस्कारों से उसको मुक्त किया जाता है। इसके परिणाम जनक क्या होता है कि पहली बार इस व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन है वो कोई भी सुप्त या उसमें
जो इनहेरेंट संस्कार है, अब आपसी में अपने आप अंदरूनी जो संस्कार है उसके रुकावट के बिना, लैटेंट और पेटेंट, वो ऐसे कोई भी सुप्त या उघड़ ओपन संस्कारों के का विरोध जो है वो खत्म हो जाता है, उसका अवरोध जो है, उसकी रुकावट है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ संस्कारों का फोर्स ही नहीं रहता है। कब नहीं रहता है? जब वो सभी संस्कारों से एक व्यक्तिगत जीवन मुक्त हो जाता है, तब वहाँ कोई संस्कार, पहली बार उसके जीवन में ऐसी स्थिति होती है कि कोई सुप्त संस्कार वहाँ पर नहीं है और उसके कारण कोई अवरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं। फॉर इट फंक्शंस इन द लिमिटलेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। अब वो जो अमर्याद सत्यता है उसके अंदर अपना कार्य करता है। इट फंक्शंस इन द लिमिटलेस, जहाँ अमर्यादित अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ, मतलब ईश्वरत्व में वो स्थित है, मतलब ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में ये कोई भी संस्कार अब सुप्त हो, पैटर्न हो, लेटेंट हो, वो उसका अवरोध नहीं रहता है। दिस ट्रू पॉइज ऑफ रियलाइजेशन which admits no further possibility of disturbance through resurrection of any limiting tendencies can only be attained while the individual has a physical body. यहाँ और एक बार सबको हमको पता है कि साक्षात्कार के लिए भौतिक शरीर का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये संस्कार कहाँ है? भौतिक शरीर में। अब संस्कार एक दूसरे के अंदर यदि संस्कारों को समाविष्ट करके एक दूसरे का बल निष्प्रभ करना है तो शरीर का होना जरूरी है। आज यहाँ पर आप कई लोगों को इस मुद्दे का उत्तर मिल गया होगा कि साक्षात्कार के लिए मनुष्य का शरीर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि संस्कार शरीर के साथ है। अब जब संस्कार एक दूसरे को अंदर घुसेंगे, समाविष्ट करेंगे, एक दूसरे को निष्प्रभ करेंगे, तो शरीर होना जरूरी है। ये कब होता है? शरीर, भौतिक शरीर होने से ही ये होगा। इसीलिए साक्षात्कार के समय का जो ट्रू पॉइज है, सही संतुलन है, जो कि दूसरे जो मर्यादित टेंडेंसीज है उनको पुनरुज्जीवित करने की सभी संभाव्यताएं नष्ट कर देती है, ये केवल और केवल व्यक्ति के भौतिक शरीर में ही संभव है। अभी भी नहीं, आगे भी नहीं। अमर्यादित्व, अमर्याद काल तक वो अपना अमर्याद अनंत अस्तित्व अनुभव करेगा। It can never come through the speeding up process of one-sided sanskaric exhaustion that take place in the hell state or heaven state. ये जो संस्कार साक्षात्कार की स्थिति स्वर्ग या नरक अवस्था में कभी भी नहीं मिलती। स्वर्ग या नरक अवस्था में साक्षात्कार कभी भी मिलता नहीं। वहां पर भले ही बहुत गति से संस्कार एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, या एक प्रकार के संस्कार बहुत गति से वहां भले नष्ट हो जाते हैं, जो कि स्वर्ग नरक अवस्था में होता है, फिर भी वहां पर साक्षात्कार कभी नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां भौतिक शरीर नहीं है। भौतिक शरीर क्यों चाहिए? और स्वर्ग नरक अवस्था में क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्वर्ग या नरक अवस्था में कोई एक ही संस्कार बहुत गति से खत्म हो जाते हैं, परंतु साक्षात्कार की स्थिति में क्या होता है? दोनों विरुद्ध संस्कार एक दूसरे को अपने में समाविष्ट कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, एक दूसरे में घुस जाते हैं और एक दूसरे को निष्प्रभ कर देते हैं। आपने रामायण महाभारत टीवी सीरियल में बहुत देखा होगा, उसमें वो ऐसे अस्त्र दिखाते हैं और दोनों एक धुम होते थे, दोनों निष्प्रभ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार साक्षात्कार के समय में भौतिक शरीर में ये दोनों अच्छे बुरे विरुद्ध संस्कार एक दूसरे में घुसकर एक दूसरे को निष्प्रभ करने का कार्य करते हैं, जो स्वर्ग या नरक अवस्था में नहीं होता है, जिसके लिए भौतिक देह का होना आवश्यक है। दिस इज द ऑल इम्पॉर्टेंट रीजन
Why every individual has to come back to the gross world again and again in physical incarnation until self realization attain. यही कारण है किसी व्यक्ति को बार बार पुनः पुनः बारंबार इस पृथ्वी पर, इस भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में पुनः पुनः जन्म लेकर के क्यों आना पड़ता है, जब तक कि उसे साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है। यही वो कारण है, ये महत्वपूर्ण कारण है कि कोई भी व्यक्ति को इस स्थूल जगत में बारंबार पुनर्जन्म लेकर के आना पड़ता है, जब तक उसे साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये भौतिक शरीर में ही संस्कार एक दूसरे को निष्प्रभ करने वाले हैं। The alternating links of the continuous chain of individual existence consist of incarnate and discarnate lives forged from periods of birth to death and death to birth. जन्म से मृत्यु और मृत्यु से फिर जन्म, इसमें क्या होता है, ये जो अल्टरनेट एक दूसरे के जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, फिर मृत्यु के पश्चात फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है। ये जो लिंक है, ये जो एक कड़ी है, ये जो सतत लगातार की चेन है, साकल है, ये एक व्यक्ति के लिए अस्तित्व में होती है। इसको बारंबार जन्म मृत्यु पुनर्जन्म की इसमें चक्कर में घूमना पड़ता है। The alternating links of the continuous chain of individual existence, इस प्रकार से उस व्यक्ति का व्यक्तिगत अस्तित्व की एक चेन, श्रृंखला बनी रहती है तब तक, जब तक उसे साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता है। Only in God realization can life be freed from the shackles of limited individuality. ये मर्यादित व्यक्तित्व की बेड़ी से ये कोई मुक्त होता है केवल ईश्वर साक्षात्कार के समय में। Only in God realization does the tenacious chain of recurrent incarnations reach final fulfillment and termination. Only in God realization does the tenacious chain of recurrent incarnations reach final fulfillment and termination. केवल ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में ही ये जो पुनः पुनः बारंबार होने वाली पुनर्जन्म की दृढ़ श्रृंखला है, ये अपने अंतिम संपन्नता, फुलफिलमेंट, इसका एक और टर्मिनेशन, ये समाप्त हो जाती है। ये जो दृढ़ श्रृंखला है, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की ये जो दृढ़ श्रृंखला है, ये केवल ईश्वर साक्षात्कार में ही नष्ट हो जाती है और अंतिम अपनी संपन्न होती है। फुलफिलमेंट ऐसा क्यों बोला है? हर एक शब्द बाबा चुन के यूज करते हैं। फुलफिलमेंट क्यों? क्योंकि जो उद्देश्य है यहाँ साध्य होता है। ईश्वर साक्षात्कार यही हर जीवन का, हर जीव का उद्देश्य है। अब उस ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति ही इस दृढ़ श्रृंखला को खत्म करती है और अपनी प्राप्ति साध्य कर लेती है ईश्वर साक्षात्कार की। इट इज अ स्टेट ऑफ इटर्नल एग्जिस्टेंस। ईश्वर साक्षात्कार एक ऐसी अवस्था है, अनंत अस्तित्व की वो अवस्था है, फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। ये ऐसी अवस्था है ईश्वर साक्षात्कार जो जन्म मृत्यु से स्वतंत्र है, आजाद है, मुक्त है, परे है। वहां फिर से जन्म और मृत्यु नहीं है। इट इज ट्रू इमॉर्टैलिटी और डेथलेसनेस। ये ईश्वर साक्षात्कार ही वास्तव में सही अमरत्व है और मृत्यु बिना की अवस्था है, जहां मृत्यु नहीं है, by virtue of the fact
that it is above the birth and death of the body, क्योंकि ये सत्य है कि यहाँ पर ईश्वर साक्षात्कार या अनंत अस्तित्व ऐसी अवस्था है जो शरीर के जन्म और मृत्यु से परे है, ऊपर है। True immortality is not the survival of the limited individual in the period following the death of the physical body. किसी व्यक्ति के भौतिक स्वरूप के मृत्यु के पश्चात उसका अमरत्व होना, ये असली अमरत्व नहीं है। असली अमरत्व कौन सा है? ईश्वर साक्षात्कार, यही असली अमरत्व है, जहां डेथलेसनेस स्थिति है, मृत्यु विरहित अवस्था है। ईश्वर साक्षात्कार ऐसी अवस्था है जहां जन्म और मृत्यु फिर से बारंबार नहीं आता है। ईश्वर साक्षात्कार ऐसी अवस्था है जो मृत्यु विरहित अवस्था है। ईश्वर साक्षात्कार ऐसी अवस्था है जो असली अमरत्व है। It is true that the ego mind persists unsathed through death, but the individual cannot and does not thereupon attain to final freedom from birth and death. यह सत्य है कि मन जो है वो अक्षत अस्तित्व है उसका, इवन मृत्यु के पश्चात भी, परंतु यह व्यक्तिगत मन एक बार यह अमरत्व, ईश्वर साक्षात्कार, ये स्वतंत्रता, ये फ्रीडम, ये जन्म मृत्यु से एक बार ये छूट जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तब वहां मन भी अस्तित्व में नहीं रहता है, उसका कोई काम नहीं है। सर्वाइवल शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ डेथलेसनेस। अस्तित्व, जीवन, जीवित रहना, इसका अर्थ है मृत्यु नहीं है या मृत्यु का विनाश, मृत्यु विरहित अवस्था, ऐसा कतई समझना नहीं। Which is true immortality? ऐसा कभी नहीं समझना कि मृत्यु विरहित अवस्था मतलब जीवित हमेशा रहना, नहीं। The chain of alternating incarnate and discarnate life is only a survival of consciousness plus ignorance, and ignorance makes true life impossible. जन्म मृत्यु की ये जो कड़ी है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, ये जो एक के पीछे एक जीवन में आ जाता है, ये केवल चेतना प्लस अज्ञान, इसका अस्तित्व है, उसका उत्तर जीवन है। किसका? जन्म, फिर मृत्यु, फिर पुनर्जन्म, ये जो श्रृंखला है, इसका ये श्रृंखला मतलब क्या है? ये श्रृंखला मतलब अज्ञान और चेतना दोनों हाथ में डाल के वो अस्तित्व में है, वो जीवित है, वो सर्वाइव है। इसका उत्तरदायित्व मतलब अज्ञानता और चेतना का उत्तराधिकारी या उत्तर जीवन, मतलब ये जन्म मृत्यु की कड़ी है। और जहां अज्ञान है वहां असली जीवन असंभव है। जहां अज्ञान है वहां असली जीवन संभव नहीं है, ईश्वर साक्षात्कार संभव नहीं है, अमरत्व संभव नहीं है। लाइफ इन इग्नोरेंस इज द वेरी निगेशन ऑफ एग्जिस्टेंस इन ट्रूथ। लाइफ इन इग्नोरेंस इज द वेरी निगेशन, धिक्कारना, निषेध करना, ऑफ एग्जिस्टेंस इन ट्रूथ। सत्य का जो अस्तित्व है, इसे अज्ञानता धिक्कारता है, अज्ञानता निषेध करता है। किसका निषेध करता है? सत्य के अस्तित्व का, ईश्वरत्व का, असली अस्तित्व का निषेध और धिक्कार कौन करता है? अज्ञानता करता है। इसलिए अज्ञानता जाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। इस अज्ञानता से जागृत करने के लिए बाबा आए हैं। इट इज सो बेसिक अ curtailment of true existence that when judged by the standards of the true existence in eternity, it had best be termed a continuous death. लगातार मृत्यु। इस प्रकार से यह अज्ञानता असली अस्तित्व की कटौती करती है।
उसको काट छाट कर देती है, नष्ट कट कर देती है, उसका विचार नहीं करती है कि जब सही अस्तित्व के अनंतत्व की दृष्टि से उसे देखा जाए तो इसको एक लगातार मृत्यु ही कहना बेहतर है। Only in realization is consciousness emancipated from the tyranny of this continuous death, which nullifies the true life in eternity. केवल ईश्वर साक्षात्कार ही इलाज है जो ये सतत की लगातार की मृत्यु का इलाज है। ओनली इन रियलाइजेशन, केवल साक्षात्कार में ये चेतना का प्रगटीकरण होता है जो कि सतत की मृत्यु के बाहर आकर के वो जो सही जीवन को नलिफाई कर देता है, नष्ट कर देता है। तो फिर क्या होता है? ये जीवन को नष्ट करके वो अनंतता के अमर्याद अस्तित्व में अपने आप को स्थित करता है। लाइफ इन इटर्निटी, अनंतत्व में वे विलीन हो जाता है ये सतत की मृत्यु को नष्ट करके। एंड ओनली इन लिबरेशन, केवल मुक्ति में ही कैन कॉन्शियसनेस अराइव, चेतना आ सकती है एट द ट्रू इमॉर्टैलिटी, जो कि वो सही अमरत्व है, which lies beyond all curtailment and obscurity, सभी कटौती छटौती के परे जो है, उसके बियॉन्ड जो है, उसके पार जो अमरत्व है, वो अमरत्व की चेतना केवल और केवल मुक्ति के समय में ही आ सकती है, साक्षात्कार के समय में ही आ सकती है। द इंडिविजुअल, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ तो बता देना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सुंदर है, पर हो सकता है कि मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप, इसीलिए मैं लेक्चर के पहले ही बोला कि अपने अपने व्हाट्सएप में पेजेस निकाल के उसको देखते रहो, या हिंदी वाला पेज निकालो, हिंदी का ट्रांसलेशन है आप लोगों के पास, मानो सुन, करीब करीब ठीक ही है, 95% अच्छा ही किया है ललित जी ने, लेकिन मैं उसको नहीं यूज कर रही क्योंकि हमको इसको समझना है, स्पष्ट करना है। फिर वो भाषा में पढ़ेंगे तो फिर वापस वही हो जाएगा, उसको स्पष्ट करना ही जरूरी है। अगर वो स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आप मेरे ध्यान में ला सकते। आगे चलते। द इंडिविजुअल हु हैज अचीव्ड रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ इज इनिशिएटेड into eternal and unlimited life, for the limiting ego mind with all its attendant sanskaras has undergone a death that is final. एक व्यक्तिगत आत्मा व्यक्तिशः जब मुक्ति प्राप्त करता है या सत्य की प्राप्ति करता है या ईश्वर साक्षात्कार, अब इसमें हम ये डिस्कशन में और बहस में नहीं जाएंगे कि मोक्ष मुक्ति के 4 प्रकार है, वो सभी मुक्ति या ईश्वर साक्षात्कार करके इसको समझना है। यहाँ पर कृपा करके वो बात ध्यान रखिए। तो इसको लिबरेशन शब्द यूज किया है, लेकिन वो बहुत ब्रॉड मीनिंग में यूज किया है, उसको ध्यान रखना है। तो एक व्यक्तिगत आत्मा जब साक्षात्कार प्राप्त करती है तब वो क्या करती है? अपने आप को एक अनंत अमर्याद जीवन में स्थापित करती है। फिर वहां पर इसको मर्यादित करने वाला अहम मन अपने सभी साथी, सवंगड़ी, मित्रों, संस्कार, उसके सब जो है उसके साथ गायब हो जाता है, मर जाता है। उसका अहम मन अपने सभी साथी, सभी संस्कारों के साथ मर जाता है, अपनी अंतिम मृत्यु हो जाती है उनकी। कितना सुंदर है जब ये व्यक्तिगत मन, अपने व्यक्तिगत मर्यादित मन अपने सभी साथी, सवंगड़ी, संस्कार, इच्छाएं, वासना के साथ अंतिम मृत्यु करता है, मृत हो जाता है, तब वह व्यक्तिगत आत्मा अनंतता में अपने आप को स्थापित करके वो अनंत अमर्याद जीवन जीता है, मतलब ईश्वर साक्षात्कार। In this process,
द लिमिटेड इंडिविजुअलिटी इज शेड। अब इस प्रक्रिया में मर्यादित व्यक्तिगतता को निकाल दिया जाता है, हट जाती है, एंड द सोल इज इन्वेस्टेड विथ अनलिमिटेड। अब ये आत्मा अपनी व्यक्तिगतता रखते हुए अनंतता में सम्मानित हो जाता है, लय हो जाता है, विलय हो जाता है। डिवाइन इंडिविजुअलिटी, अब उसकी व्यक्तिगतता रहती है, लेकिन वो कैसे होती है? अनंतता में लय होकर अनंतता में अपना अनंत अमर्याद अस्तित्व वो जीता है, अमर्याद अनंत जीवन जीता है, परंतु अपनी दैवी व्यक्तिगतता रखते हुए वो ये करता है। ये यहाँ पर रिडल है। आप बोलोगे ये अभी अनंतता में लय हो गया, फिर व्यक्तिगतता दैवी व्यक्तिगतता वो कैसे रखता है? उसका उत्तर बाबा ने आगे बहुत सुंदर तरीके से दिया है। दिस में बी टर्म्ड ए जर्नी ऑफ द सोल। इसे आत्मा का प्रवास कहा जा सकता है, बट इट इज बाय नो मीन्स द फर्स्ट जर्नी। और एक दूसरी पहेली है, यहाँ आत्मा ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करके अनंतत्व का जीवन जीती है, परंतु अपनी दैवी व्यक्तिगतता रखते हुए। लेकिन इसे आत्मा का पहला प्रवास नहीं कह सकते हैं। बाबा कहते हैं बाय नो मीन्स द फर्स्ट जर्नी, ये आत्मा की पहली प्रवास नहीं। अब यहाँ दो पहलियां हैं। पहला प्रवास का बाबा ने आगे उत्तर दिया है। अब दैवी व्यक्तिगतता ये है, देखो आत्मा एक है, अविभाज्य है, अमर्याद है, जो परमात्मा के गुण है वही सभी आत्मा के है। इसके बावजूद हम अलगत्व का कारण देते हैं कि उसके कारण हम हमारे स्वयं को या ईश्वर को पा नहीं सकते हैं, ईश्वर साक्षात्कार पा नहीं सकते। इसके बावजूद हम एकत्व का प्रिंसिपल बाबा बताते हैं। इसके बावजूद ऐसा कभी नहीं होता है कि एक व्यक्ति ने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया। देखो, एक व्यक्ति ने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया तो अपने आप बाकी सभी व्यक्तियों को ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। यदि आत्मा एक है, हम अलग नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ इसीलिए हर बार बाबा ने इंडिविजुअल ये शब्द यूज किया है। वो अनुभव उस इंडिविजुअल व्यक्तिगत आत्मा, उस पार्टिकल का, उस एक बूंद का अनुभव ईश्वर साक्षात्कार का होता है, और इसीलिए बाकी सभी को वो नहीं होता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि वो अनंतत्व का जीवन जीते ही भी अपना व्यक्तिगतता बरकरार रखता है, दैवी व्यक्तिगतता बरकरार रखता है। एक आत्मा को ईश्वर साक्षात्कार हुआ तो अपने आप सभी आत्माओं को नहीं मिलता है। अब इसे पहला प्रवास, पहली यात्रा नहीं कहा है। अब इसको कतई पहली यात्रा नहीं, समझने की चूक ना करे, ऐसा बाबा कहते हैं। वो क्यों? वो आगे दिया है। द फर्स्ट जर्नी कंसिस्टेड इन द, अब आगे जो 4 यात्रा बाबा ने चतुष्ट प्रवास करके ईश्वर गॉड स्पीक्स जो है, गॉड स्पीक्स में 4 यात्राओं का उल्लेख है, चतुष्ट प्रवास। इसको यहाँ बहुत सुंदर और संक्षेप में दिया है कि आत्मा के वो 4 प्रवास कौन से हैं। अब बाबा यहाँ कहते हैं, द फर्स्ट जर्नी कंसिस्टेड in the evolving of consciousness through the evolutionary process, starting in the most rudimentary sub-gaseous forms and ending in the attainment of all consciousness in the human form. पहली यात्रा कौन सी है? परमात्मा से आत्मा अलग हो गया, आत्मा बन गया, जीवात्मा बन गया। अभी जीवात्मा भी नहीं हुआ, आत्मा बन गया है। मतलब जब ये उत्क्रांति की प्रक्रिया शुरू हो गई, चेतना की उत्क्रांति की, चेतने की उत्क्रांति की प्रक्रिया जब शुरू हो गई, वो गैसेस, सब गैसेस फॉर्म्स में, जिसमें कि वो अपना बहुत प्रारंभिक या मौलिक अविकसित ऐसा पहला
वायु रूप लेता है और चेतना के विकास की ये यात्रा मनुष्य के पहले रूप में खत्म होती है। इसको पहली यात्रा कहेंगे। इन शॉर्ट, सादे शब्दों में, उत्क्रांति की रूपों की विकास की, चेतना की उत्क्रांति की प्रक्रिया मतलब पहली यात्रा। फर्स्ट जर्नी कौन सी? कि परमात्मा से आत्मा बना, जीवात्मा बना और सारे रूपों का विकास, और वहां से अपने चेतना का धीरे धीरे विकास करके चेतना पूरी उसकी मनुष्य रूप में विकसित हो गई। मतलब वो गैसेस फॉर्म से लेके मनुष्य रूप तक की जी वो आत्मा की यात्रा है, वो आत्मा की पहली यात्रा है, फर्स्ट जर्नी। ठीक है, क्लियर? दिस जर्नी extends from initial attainment of consciousness by the individual soul to birth of the limited human individuality, in which full consciousness has been achieved, but a consciousness still clouded and ridden with samskaras. अब इस पहली यात्रा में क्या सम्मिलित है, किसका समावेश होता है? तो वहां पर यहाँ ये जर्नी कैसी फैली हुई है? तो ये प्रारंभिक जो चेतना प्राप्त होती है उसका ना ही के बराबर होती है, बहुत माइक्रो फॉर्म में होती है, सूक्ष्म होती है। वहां पर एक व्यक्तिगत आत्मा को ले करके उसके जन्म, पहला मनुष्य का जन्म एक व्यक्ति करके जब वो लेता है, तब उसकी ये चेतना पूरी विकसित हो जाती है। पूरी विकसित चेतना को वो प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी अभी उसकी ये चेतना संस्कारित चेतना है और ये संस्कारों के बादल उस चेतना पर छाए हुए हैं। लेकिन यही पहली यात्रा है। अब दूसरी यात्रा देखेंगे, द सेकेंड जर्नी। आज हम सवाल जवाब करेंगे लास्ट 15 मिनट में। क्या क्या आज हमने पढ़ा, उससे आप लोगों को क्या मालूम पड़ा, क्या सीखा, ये संक्षेप में सब बताएंगे। The second journey of the soul consists in the involution of the now fully evolved consciousness through the removal of the clouds of sanskaras. अब उसकी यात्रा पहली पूरी हो गई। अब वो उसकी चेतना का पूरा विकास होना, ये उद्देश्य पहली यात्रा का था। अब पूरी चेतना होने के बावजूद वो अपने मूल स्वरूप को देख नहीं सकता संस्कारों के कारण। अब ये संस्कारों का पर्दा हटाना दूसरी यात्रा का प्रारंभ है। इन्वोल्यूशन, अंतर्वर्ती प्रवास की, जहां पर ये उसकी चेतना पर जो संस्कारों के बादल छाए हैं, इनको हटाना, ये दूसरी यात्रा का प्रारंभ है। The removal requires the effort of numberless lifetimes and lasts from the birth of the limited human individuality to its termination in the unlimited truth. अब जो ये अंतर्वर्ती प्रवास है या दूसरी यात्रा है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये संस्कारों को हटाने के लिए, निकालने के लिए कई जन्मों के, कई युगों के, कई सारे प्रयास इसमें डालना पड़ता है, जो कि उसके जन्म से लेके एक व्यक्तिगत मर्यादित इंसान करके जब तक वो व्यक्ति अनंत सत्य में समाहित नहीं होता है, तब तक के ये सारे प्रयास है। मतलब उत्क्रांति का चक्र पहली यात्रा, अंतर्वर्ती उत्क्रांति का चक्र दूसरी यात्रा। मतलब अंतर्वर्ती प्रवास होके सारे भूमिकाओं का प्रवास हो गया, अब उसने ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया। ये सब दूसरी यात्रा में सारी भूमिकाएं, आध्यात्मिक पथ पर जाना, संस्कारों का विलय, ये सब कुछ फना फिलाह तक, ईश्वर साक्षात्कार तक जो कुछ है, वो दूसरी यात्रा है। This second journey brings the individual to the unlimited and untrammeled state of infinite existence or immortality, and it's considered in great detail in chapter 6.
अब यहाँ पर ये कहते हैं ये दूसरी यात्रा जो है वो व्यक्तिगत मर्यादित व्यक्ति से शुरू हो करके उसे अपने बेरोक अनंत अमर्याद अस्तित्व या अमरत्व प्रदान करने तक जो यात्रा है उसे दूसरी यात्रा कहा जाता है, जो इस किताब के 6वें चैप्टर में पूरे तफसील में दी गई है। The terminus of this journey is known as Sufi literature, in Sufi literature as Fanafila. इस दूसरी यात्रा का अंत जो है इसे सूफी लिटरेचर में फनाफिलाह कहा गया है। The final annihilation of the limited ego in the conscious state of God. मर्यादित अहम का अमर्याद ईश्वर के अमर्याद या दैवी चेतना में नष्ट होना, मर्यादित व्यक्तिगत अहम का दैवी चेतना के ईश्वरत्व में अंतिम नाश होना, अर्थात ईश्वर साक्षात्कार होना, ये दूसरी यात्रा का अंत है। At the end of the first journey, the soul becomes conscious of Maya. पहली यात्रा मतलब गैसेस फॉर्म से लेके पहला मनुष्य रूप तक पहली यात्रा मतलब चेतना का विकास, ये पहली यात्रा। इसमें क्या होता है, इसके अंत में ये आत्मा जो है माया के लिए सचेत होती है, या तो अर्ध इल्यूजन ऑफ ड्युअलिटी, द्वैत का जो भास है उसके प्रति ये सचेत होती है। This domain of Maya has only imaginary existence. ये जो माया का क्षेत्र है उसको केवल काल्पनिक अस्तित्व है। बहुत बड़ी बात है, माया का क्षेत्र वास्तव का क्षेत्र नहीं है। माया का क्षेत्र का अस्तित्व केवल काल्पनिक है, मतलब हम सब केवल भासमय है। The entire universe thus in reality is only a zero. इस प्रकार से ये पूरा विश्व केवल एक जीरो है। बट आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही है जो सब लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। केवल ये संसार जीरो जीरो नहीं कहना, इस जीरो का भी महत्व है। क्यों है? बट दिस जीरो एग्जिस्ट फॉर द फुल्ली इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग। ये जीरो का अस्तित्व केवल उनके लिए है जिनकी चेतना पूरी विकसित होकर जो मनुष्य के रूप में जीवित है, उन्हीं के लिए ये कल्पनामय जगत या द्वैतमय जगत का अस्तित्व है। इस जीरो का अस्तित्व इस कल्पनामय द्वैत भासमय जगत का अस्तित्व कल्पना पर आधारित है, लेकिन ये कल्पना पशु नहीं कर सकता है, कीड़ा नहीं कर सकता है। ये कल्पना केवल पूरी विकसित चेतना वाला मनुष्य ही कर सकता है, और इसीलिए ये कल्पना जगत केवल उस मनुष्य के लिए अस्तित्व है जिसकी चेतना का पूरा विकास हो गया है। माया gives to the life of the individual, Maya gives to the life of the individual all the meaning that it has, and the imaginary universe of Maya continues to have a semblance of reality and significance until the wayfarer arrives at the terminus of the second journey or fanafila. बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण। ये सब माया जो है इसका भी अपना एक, इस कल्पना का भी अपना अहमियत है, अस्तित्व है, महत्व है। क्यों है? क्योंकि ये माया ही एक व्यक्ति के जीवन को अर्थ देती है, और ये कल्पनामय जो विश्व है माया का, वह उस व्यक्ति को यथार्थ या सत्य लगता है, वास्तव लगता है, लेकिन इसका महत्व एक साधक के लिए केवल तब तक है जब तक इस दूसरी यात्रा का अंत नहीं होता है और जब तक वो फनाफिला अवस्था प्राप्त नहीं करता है।
मतलब इस माया, द्वैतमय, भ्रममय, कल्पनामय जीरो जगत केवल उनके लिए अस्तित्व में है जिन्होंने एक चेतना का पूरा विकास करके जो मनुष्य रूप प्राप्त किया है। उस मनुष्य के लिए भी इस माया, ये माया जीवन को अर्थ देती है केवल और केवल उसे साक्षात्कार दिलाने के लिए, क्योंकि इस मायावी जगत में रहकर ही वो अपने अनुभवों को अनुभव करके अपने संस्कारों को खत्म करने वाला है। अपने संस्कारों का पर्दा तभी नष्ट होगा इस मायावी जगत के अनुभवों को अनुभव करके ही उसका माया का पर्दा नष्ट होगा। और इसीलिए जैसे वो साधक, वेफेरर मीन्स साधक, ईश्वर साक्षात्कार या फना-फिला अवस्था को प्राप्त करता है, वैसे जिस कारण ये माया उसके लिए अस्तित्व थी, उस कारण या उद्देश्य को प्राप्त करते ही ये माया उसके लिए नष्ट हो जाती है। तब तक ही उसके लिए ये कल्पना जगत अस्तित्व में रहता है जब तक वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं करता। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने तक, दूसरी यात्रा के अंत तक ही ये माया या भासमय जगत उसके लिए अस्तित्व में रहता है। जैसे वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करता है, दूसरी यात्रा की उसकी अंत हो जाती है, फना-फिला अवस्था को प्राप्त करता है, वैसे ये कल्पना जगत उसके लिए नष्ट हो जाता है। In the state of फना-फिला, the universe disappears. फना-फिला अवस्था में, ईश्वर साक्षात अवस्था में, ये भ्रममय, भासमय, काल्पनिक, द्वैतमय जगत नष्ट हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। जैसे नींद में से हम उठते तो स्वप्न अदृश्य हो जाता है, ठीक उसी तरह से। एंड हैज नाइदर एग्जिस्टेंस नॉर वैल्यू। एक बार उस अवस्था को, फना-फिला अवस्था को, ईश्वर साक्षात्कार अवस्था को उसने प्राप्त करने के पश्चात इस भौतिक मायामय जगत का कोई कीमत नहीं रहती है, कोई अस्तित्व उसके लिए नहीं रहता है। दिस इज द ट्रू एंड फाइनल टर्मिनस पॉइंट ऑफ द ग्रेट जर्नी। ये बहुत बड़ी यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, टर्मिनस पॉइंट है, ये सही उसका अंत है। इट इज रीच्ड। ये दूसरी जर्नी, जो दूसरी यात्रा का अंत में तभी पहुंचा जाता है when the ego mind has made its total and final death। जब ये अहम मन अपनी पूरी मृत हो जाता है, अंतिम मृत्यु प्राप्त करता है, फाइनल एंड टोटल, संपूर्णतया ये अहम मन नाश हो जाता है, तभी दूसरी यात्रा के अंत तक कोई पहुंचता है और ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करता है, फ्रॉम विच नो रिसरेक्शन इज पॉसिबल। अब इसके पश्चात कोई पुनरुज्जीवन नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं। किसके पश्चात? अंतिम असली मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात, अंतिम अमरत्व प्राप्त करने के पश्चात कोई वापस जन्म मृत्यु नहीं है। मतलब ईश्वर साक्षात्कार के बाद कोई पुनरुज्जीवन नहीं। Then only God exists as the supreme and soul reality। तभी और तभी केवल ईश्वर एक अंतिम, सुप्रीम, महान और एकमेव अस्तित्व के रूप में, सत्यता के रूप में अस्तित्व में आता है। And the universe has become a true zero without existence even in imagination। और जब ये अंतिम, दूसरी यात्रा के अंतिम पड़ाव में, जब ईश्वर पूरे अपने अमर्यादित्व में, अस्तित्व में, एकमेव सत्यता के रूप में अस्तित्व में आता है, अनंतत्व में स्थापित होता है, तब ये विश्व सच में एक असली जीरो बन जाता है। कोई उसका अस्तित्व नहीं रहता है, कल्पना में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जब ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है तब और तभी केवल यह विश्व सही मायने में जीरो बन जाता है, कि जिसका कल्पना में भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। वहां केवल एकमेव अस्तित्व ईश्वर का रह जाता है।
At this terminus, the individual's consciousness is endowed with divine individuality, and he is known as मजहूब कामिल। अब यहाँ बाबा मजहूब के बारे में वर्णन कर रहे। ये जो अंतिम पड़ाव है दूसरी जर्नी का, दूसरी यात्रा का, फनाफिला अवस्था, ईश्वर साक्षात्कार अवस्था, जहाँ पर चेतना संपन्न होती है। कैसी संपन्न होती है? दैवी। अब ये चेतना संस्कारिक चेतना नहीं रह जाती। अब ये चेतना दूसरे यात्रा के अंत में मानवीय चेतना नहीं रह जाती, परंतु वह दैवी चेतना होती है। उस आत्मा के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस इंडिविजुअलिटी में, व्यक्तिगतता में ये दैवी चेतना हो जाती है, जिसे मजहूब कामिल कहा जाता है, मजहूब कहा जाता है। अब मजहूब क्यों? आगे देखेंगे कि उसको भान नहीं, अब उसके लिए इस विश्व की कोई हैसियत नहीं, कोई भान नहीं, अस्तित्व नहीं है। एट द टाइम ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द ईगो माइंड, अहम मन के नाश के समय, नष्ट होने के समय, या मर्यादित व्यक्तिगतता नष्ट होने के समय, एंड द कॉन्शियस यूनियन विद द सोल, and the conscious union of the soul in the oversoul, अब ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। Consciousness is withdrawn completely from the physical, subtle and mental bodies, and these are usually dropped within 4 days। जब आत्मा परमात्मा बन जाती है, परमात्मा में विलय हो जाता है, तब ये चेतना जो है, ये सारे उसके भौतिक, सूक्ष्म शरीर, मनोशरीर, ये सब निकल जाता है, विड्रॉ निकल जाता है, और कंप्लीटली पूरी तरह से निकल जाता है। और साधारणतः ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के 4 दिन के अंदर सब शरीर वो छोड़ देता है। जब वो सचेतनतः, कॉन्शियसली परमात्मा से उसका मिलन होता है। When the मजहूब versus body, which versus शायद गलत है यहाँ, when the मजहूब is body which for him does not exist, does not actually drop, it is sustained by the devotees or lovers whom have been attached to him through the body। अब मजहूब क्या है? ये उसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो गया, उसे अपने शरीर का और ये सृष्टि का भान नहीं होता है। उसके लिए अब ये सृष्टि कल्पना में भी अस्तित्व में नहीं रहती है, फिर भी उसका शरीर टिका रहता है, बना रहता है। इसके लिए फॉर हिम डज नॉट एग्जिस्ट, उसके लिए अब खुद के लिए शरीर अस्तित्व में है दूसरों को देखने के लिए, उसके खुद के लिए अब शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसके खुद के लिए अब विश्व का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मतलब वो इस सृष्टि, इस विश्व और अपने शरीर के प्रति बेभान होता है, उसके कोई भान उसे नहीं रहता है। परंतु वास्तव में वो भौतिक शरीर ड्रॉप नहीं करता है, उसकी भौतिक शरीर की मृत्यु नहीं होती, वो निकल नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वह अब उसके जो भक्त है, उसके जो शिष्यगण है, जो उसके प्रेमी है, जो उसके साथ, उसके शरीर के साथ जिनको लगाव था, अब ये पथिक था, वेफेरर था, साधक था, ये भूमिकाओं से अभी ईश्वर साक्षात्कार इसे प्राप्त हो गया। लेकिन तब तक की यात्रा में जिनके साथ उसका लगाव था, जिनको उससे प्रेम था, जो उसके शिष्य थे, उनके संबंधों के कारण इस मजहूब का शरीर टिका रहता है, और उनके साथ का उसका संबंध उस शरीर के माध्यम से था। इसलिए ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात भी मजहूब के शरीर बना रहता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसलिए 2 चीजों के लिए रुकेंगे। एक तो हम सबको पूछने वाले थे क्या क्या है, लेकिन 7 तारीख है आज, ऐसा लिख के रख दीजिए अपने अपने किताबों में, 112 पेज पर रुके हैं।
अब मुझे बताइए, आज हमने क्या क्या देखा? असली जन्म, असली मृत्यु, असली अमरत्व। असली जन्म कौन सा है? अब ध्यान देना, ये सारांश है। जब मनुष्य का देह आत्मा को प्राप्त होता है, चेतना का पूरा विकास करके पहला मनुष्य देह रूप मिलता है, वो असली जन्म है। असली मृत्यु कौन सी है? जब ईगो माइंड, अहम मन अपने पूरे संस्कारों के लवाजमा के साथ मर जाता है, अंतिम पूरी मृत्यु हो जाता है, तब वो असली मृत्यु है। और असली अमरत्व कौन सा है? जब ये मृत होने के पश्चात जब ये आत्मा मृत होने के पश्चात, सॉरी नॉट आत्मा, जब ये अहम मन मृत होने के पश्चात अमरत्व में, अमर्यादित्व में, अनंतता में अपने आप को स्थित करता है और अनंतता तक उस परमात्मा में विलय होके अनंतता का जीवन जीता है, वही जहां उसे मुक्ति मिलती है। संक्षेप में ईश्वर साक्षात्कार ही असली अमरत्व है। ठीक, क्लियर? अब दूसरा मुद्दा, पहली यात्रा कौन सी है? गैसेस फॉर्म से लेके मनुष्य के पहले रूप तक, मतलब चेतना की उत्क्रांति, मतलब रूपों का विकास, ये पहली यात्रा है। दूसरी, उसके अंत कहाँ होता है? पहला मनुष्य रूप धारण करते ही पहली यात्रा का अंत होता है। दूसरी यात्रा कौन सी है? मनुष्य रूप में अंतर्वर्ती प्रवास चेतना का विकास जब शुरू होता है और वो अंतर्वर्ती प्रवास करके विकसित चेतना को प्रगल्भित चेतना कर करके जब ये चेतना संस्कारिक और मानवीय चेतना से दैवी चेतना बनती है, अर्थात पहले मनुष्य रूप से लेकर के ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने तक की जो अवस्था है, वो दूसरी यात्रा। दूसरी यात्रा का अंत क्या है? ईश्वर साक्षात्कार, फनाफिला अवस्था को प्राप्त करना, ये दूसरी यात्रा का अंत है। अब समझ में आ गया? कितनों को आ गया, कितनों को नहीं आ गया? एकदम संक्षेप में पूरा बताया है। ये तो हमेशा के लोग हैं ही, बाकी लोग कहाँ हैं? सभी लोगों से चाहिए। अब जिनको नहीं समझा उनके लिए हम खोल देते हैं यहाँ पर। जिसको नहीं समझा है, आप प्रार्थना कौन बोलेगा वो भी कोई बताइए, आरती कौन करेगा वो भी बताइए। मैंने सबके लिए माइक खोल दिया है। सुषमा जी बोलिए, जय बाबा। मी आरती म्हणणार आहे। ओके, सुषमा मोबड़ आरती बोलेगी। पद्मावर मला सांगितलं तुम्ही त्या दिवशी। अच्छा, पद्मावर ताई तुम्ही आरती म्हणाल। सुषमा मोबड़ बोलिए, आपका हैंड रेज है। जय बाबा। प्रतिभा रवाड़े तुम्ही आप प्रार्थना करेंगे। सुषमा मोबड़ आपका माइक अनम्यूट करके बोलिए, आपका हैंड रेज है। हॅलो, सुषमा मोबड़, जय बाबा। जय बाबा। मला प्रेयर म्हणायची आहे की आरती म्हणायची आहे? प्रेयर कर लीजिए। मी आरती म्हणते, प्रेयर कोणी म्हणत असेल तर काय? प्रेयर मी म्हणते मग। मी म्हणजे कोण? पद्मावर। नाही, ठीक है। पद्मावर ताई तुम्ही प्रेयर म्हणणार, सुषमा मोबड़ आरती म्हणे। और अभी किसी ने माइक खोला था, पुष्पा शर्मा, जय बाबा बोलिए। आप भी एक सेकंड आरती कर लीजिए, ठीक है? जय बाबा, थैंक यू। जय बाबा। तो ये तय हुआ, पद्मावर ताई प्रार्थना करेगी, सुषमा मोबड़े पहली आरती करेगी, दूसरी आरती पुष्पा शर्मा करेगी। सुषमा मोबड़ पहले आरती करेगी, पुष्पा शर्मा दूसरी आरती करेगी। माधुरी पुरी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आरती के लिए हैंड रेज किया था, बताइए। जय बाबा। अच्छा, अभी ज्यांना दिली त्यांना म्हणू दे। ठीक, ठीक है। मंडे करना, याद से करना, आप खुद ही बोल देना। हाँ, माधुरी पुरी। जय बाबा। जय बाबा। अच्छा, अभी किसको कुछ डाउट है, इसमें कुछ पूछना है, बताना है?
कुछ रह गया लगता है। कांगड़े सर, जय बाबा। बताइए। हाँ बोला सर, बोला। नहीं, तुमने एकदम क्लियरली बताया है, सब चीजों के बारे में बहुत क्लियर किया है, तो एडिशन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट जर्नी, सेकंड जर्नी, ये बहुत क्लियर हुआ है। जय मेरे बाबा, जय मेरे बाबा। जय बाबा सर, जय बाबा। हाँ माधुरी पुरी बोलिए। तुम्ही मगाशी सांगितलं होतं की हाँ पहिली यात्रा गॅस फॉर्म पासून तर मनुष्य जन्म मिळवपर्यंत, म्हणजे आपली पहिली यात्रा सुरू झाली आहे असं म्हणता येईल का? आपली आता आपला हा पहिलाच मनुष्य जन्म आहे कि दूसरा है का 10वां है, आपल्याला माहित नहीं। हमें ये पूछ रहे माधुरी पुरी, हम हिंदी में बात करेंगे सभी लोगों के लिए, कि ये हम ऐसा कह सकते कि हमारी पहली यात्रा पहली भी हो सकती है और पहली यात्रा कह सकते हैं। है ना, क्योंकि हमने इतनी लंबी दूरी पार की है, रूपों का विकास करके मनुष्य चेतना का, मतलब हमारी पहली जर्नी अब खत्म हो गई, इसको कह सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ उपस्थित है, बाबा के बारे में सोचते हैं, मतलब हो सकता है आपका इन्वोल्यूशन का स्टार्ट हो गया, दूसरी जर्नी का प्रवास शुरू हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं आप आध्यात्मिक पथ पर हम खुद है कि नहीं, ये हम स्वयं। अच्छा, यह टाइम हो गया है, इसको आगे जारी रखेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय बाबा। शुरू करिए पद्मावती। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम हो अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम ये जग अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित नहीं था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए
हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक और अंतिम क्षण में बाबा का भी दामन। प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। बढ़िया, थैंक यू बाबा ताई। की जय। जय बाबा। सुषमा जी, जय बाबा। सुषमा मोगोड़, अभी अपना माइक अनम्यूट करना। हाँ, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन करना। अपना माइक अनम्यूट करिए सुषमा मोगोड़। जय बाबा। सुषमा जी, आपका माइक म्यूट किया था क्योंकि प्रेयर के टाइम में आपके वहां से डिस्टरबेंस हो रहा था। आप माइक अनम्यूट करके आरती शुरू करिए। जय बाबा। वीडियो, हेलो। हाँ, अब जय बाबा। जय जय बाबा, बाबा, शुरू जय करिए। बाबा। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाई, प्रेम दीप में ये जलाई, निबिड़ा अंधेरा मिटता पाऊं, निबिड़ा अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझ में छा जाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा, आदि अंत का लय हो घेरा। खुले नयन दिखे सबेरा, खुले नयन दिखे सबेरा, तुम मुझ में छा जाओ फर्स्ट स्टैंडर्ड मेहर तुम मुझे प्रभु को सरसाओ, हाँ, तुम आरती मुझ में छा जाओ। अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन
शांति निकेतन आदि सचेतन शांति निकेतन ब्रह्माए मेहर प्रभु आरती अपनाओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू सुषमा। जय बाबा। पहला स्टांजा गड़बड़ हो गए थे ना, तुम मुझे को सरसाओ। ओके, जय बाबा। ठीक है, पुष्पा शर्मा आप तैयार है ना? शुरू करिए आरती। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जलकनी करपुगा रत्न परमातो छेलागी आशा भक्तों के बख्शे नूर मातो आया मोर शाद मेहर बाबा चरण परा तुझ दरिएश खुदा जात थे आपके पथइबे तो मेहर बातो तुझे लिख के कतनो को आशे देने आएगी तुझे डरी या वहदतनो सपनो होए तो पातो अमोही रहने साले बखर ज्ञान जगनो के तू पर महात्मा ज्ञानी छनमु तारे पातो खुदाना प्रेमनो प्यारो दिलाने मासमने तुझ पर जान सदके साकिया पीर पैमातो हमारे नाम भर हमारा ना खुदा मेहर बाबा तू हमारा ना खुदा मेहर बाबा तू बुझावे नार जातनी कर खुदा रत्न परमातु छलागी आशा भक्तों ने के बख्शे नूर मातु। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।
अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। थैंक यू, बढ़िया, थैंक यू। बहुत दिन बाद आए आप आज। सब लोग अभी अपने अपने माइक वीडियो खोल के बाबा की जयकार करिए एकत्र सब साथ में। थोड़ा सबको ओपन करने के लिए रुक जाइए सब लोग। जय बाबा, जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय मेहर बाबा मेहर बाबा की जय। सबको जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा, जय बाबा। सबको जय बाबा ये तू जय बाबा का जय बाबा का जय बाबा, जय बाबा जय बाबा जय बाबा बेटा, जय जय बाबा। बाबा तोंडात नाही घालायचं ते हाँ। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, सगळ्यांना जय बाबा, जय बाबा जय थैंक यू बाबा ऑल। जय बाबा जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। इस समय ताई जो सबको जय अब्दुल्ला बाबा। फकरवान की स्टोरी और लेसन ह्यूमैनिटी में जो बाबा का चल रहा है तो कि ईश्वर साक्षात्कार के बाद कैसा जीवन होता है, उसको दुनियावी कोई आसक्ति नहीं रह जाती। हाँ, बहुत लेकिन मैच चल रहा है, अब्दुल्ला, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जय बाबा। हाँ, थैंक यू। अब्दुल्ला पकरवान को अभी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, वो छठवीं भूमिका प्राप्त कर चुका था और उसके बावजूद अब छठवीं भूमिका मतलब ही बाबा ने कहा है कि जो भी छठवीं भूमिका होता है ही इज एज गुड एज गॉड। तो बाबा उनको अपने साथ में बिठाया करते थे, आसन दिया था। और जब बाबा विदेश यात्रा में गए तो उनको सदा साथ में रखते थे। तो उसके पश्चात उनका जीवन अभी द्वैत, उनका अभी भी वो द्वैत में है, हालांकि एज गुड एज ईश्वर है फिर भी वो द्वैत में है। तो किस प्रकार का द्वैत में भी उनका अभी बचे कुछ संस्कार जो निकालने के लिए कई जन्मों के बाबा ने शायद एक ही जन्म में उनके निकाल दिए हैं और किस प्रकार से उनका जीवन था ये हमने देखा है कि बिल्कुल बापरे, आपने ठीक कहा कि अब्दुल्ला पकवान का जो जीवन है सादगी भरा, विनम्र, दूसरों की सेवा, खुद को तकलीफ देके भी दूसरों की सेवा करना और कोई कभी तकरार नहीं, सॉफ्ट वॉइस, कभी ऊंची आवाज नहीं, कभी गुस्सा नहीं। और ये जो कई सारे पद उसने विभूषित किए, बिजनेस भी किया, इतना उच्च पदस्थ होके भी सादगी भरा जीवन और दूसरों की सेवा करना, ये सब जो है कई सारी खूबियां उसका। वो स्वयं तो अपने बारे में नहीं, लेकिन उसकी बेटियों के और भी आगे देखेंगे तो बहुत अद्भुत है कि कितना काइंडेस्ट वर्ड यूज किया है, जबकि सोसाइटी के सभी लोग उसका मान करते थे, प्रेम देते थे, उस पर अटल उनका विश्वास था। तो ये सब जो बाबा ने बताया है ठीक उसी प्रकार का जीवन वो व्यतीत करता था, डेफिनेटली। थैंक यू संतोषी वर्मा जी, जय बाबा। जय बाबा। ये संस्कार अब समझ में आता है कि संस्कार, ये सारे संस्कारों का खेल है जीवन जो है। जय बाबा। बिल्कुल अभी अभी संतोषी वर्मा को अभी समझ में आ रहा है ये सब पूरा खेल संस्कार का हुआ है ना वर्मा जी। संतोषी जी अभी समझ में आ रहा। हाँ मैं प्रसाद जी अब बहुत अच्छे से ही समझ में आ रहा है। अभी बहुत अच्छे समझ में आ रहे संस्कारों का खेल। अच्छी बात है ना, वो एहसास होना ये बड़ी बात है। कब कौन सी, कभी कभी ऐसा होता है घिसी पीटी बातें होती है तो असर नहीं करती है, पर कब उसका एहसास हो के वो अंदर तक चली जाए तो वही काम कर जाती है मेरे प्रसाद जी। अभी एक चीज मुझको यहाँ पे थोड़ा भ्रमण पैदा कर रही है कि छठी भूमिका का साधक जब शरीर छोड़ देता है तो ऑलरेडी एज गुड एज गॉड हो गया, उसको इसे साक्षात्कार। लेकिन आज के प्रवचन में है कि उसको अगर वो अपनी बॉडी का अस्तित्व रखता है तो वो सामने जा सकता है। ऐसा अभी आज के स्टेटमेंट में शायद आपने कहा था कि मस्जिद की स्थिति में जो रहते हैं वो बॉडी